स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। क्या दुनिया भर के मौलानाओं की गैंग हिंदुओं के खिलाफ एक्टिव हो गई है? पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक मौलाना खुलेआम हिंदुओं को धमकी देते नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि हिंदुओं की गर्दन काट दो, कोई कह रहा है कि हिंदुओं को वोट बिल्कुल मत दो, हिंदुओं को वोट देना हराम है, तो कोई कह रहा है कि हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ दो, तबाह कर दो, इन हिंदुओं को बचने मत दो। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, पाकिस्तान से आतंकी की धमकी आती है, उसके बाद बांग्लादेश से मौलाना एक्टिव हो जाते हैं कि हिंदुओं को वोट देना हराम है, हिंदुओं को वोट मत दो, और उसके बाद मंदिरों को तोड़ने की खुलेआम धमकी जारी कर दी जाती है। आखिर हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत, इतना जहर क्यों उगला जा रहा है? क्यों पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक के निशाने पर भारतीय हिंदू आ गए? आपने एक शब्द कहा कि पाकिस्तान से आतंकी का बयान आया है और बांग्लादेश से मौलाना का बयान आया है। बांग्लादेश में भी वो आतंकी है, वो जमात इस्लामी का है। अच्छा, एक बार उनका बयान दर्शकों को सुनवा देते हैं पंकज जी, उसके बाद आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। सुनवाइए एक बार। 5 लाख के करीब शुहदा है, 8,000 गुमनाम कब्रें हैं, हजारों जेलों में सिसक रहे हैं माए और बहनें भी। ये भीख मांगने से नहीं, ये हिंदू की गर्दन काटने से, हाँ, जिहाद का अलम बुलंद करने से, बदर की तारीख रकम करने से, फतह मक्का की तारीख रकम करने से तुम्हें आजादी मिलेगी, म्याऊं म्याऊं करने से नहीं मिलेगी। तो देखा, खुले मंच पर तमाम लोगों की भीड़ है, मुसलमानों की, और उस भीड़ को ये लोग उकसा रहे हैं, खुलेआम हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। नहीं तो ठीक है, अच्छा है, इसमें क्या है? साउथ इंडिया का जो साउथ एशिया का हर मुसलमान की यही इच्छा है कि हिंदुओं को किस तरह या तो कन्वर्ट करके मुसलमान बना देना है या खत्म कर देना है। ये बेचारे हैं, जैसे पाकिस्तान में है, उनको संरक्षण मिला हुआ है तो खुलेआम बोल दे रहे हैं। बांग्लादेश में चूंकि तख्ता पलट होकर उस तरह की उनकी फेवरेबल सरकार आ गई है, बोल रहे हैं। भारत में भी कई ऐसे मौलाना आपको मिल जाएंगे। अभी आप कह रही हैं कि बांग्लादेश में वो कह रहा था कि मंदिर जो है उनको नष्ट करना है, जहां मंदिर है वहां तबाही है, हिंदुओं को कोई त्योहार नहीं मनाने दो। मैं आपको कल का एक विजुअल भेज देता हूं, गुजरात में भी यही कह रहे हैं। अच्छा, बाकायदा मस्जिद से माइक लगा के कह रहे हैं कि पतंगबाजी हराम है, हिंदुओं के त्योहार को नहीं मनाना है, इस्लाम का मजाक मत बनाओ। तो ठीक है, और हम तो जानते ही हैं, बाकी जिनको लोगों को समझना है वो समझें, और बहुत सारे लोग जानबूझकर भी नहीं समझते। देखिए, ये जहर है, वो क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया में इकलौता देश है हिंदू का, इसको समाप्त करना आसान है। कोई क्रिश्चियन देश में चले जाए और वहां देखिए कितने सारे क्रिश्चियन देश हैं, या कोई मुस्लिम देश में चले जाए, खैर मुस्लिम देश में लेकिन तो जिनकी संख्या ज्यादा सामने आते थे, जैसे इन मौलानाओं के या फिर आतंकियों के, वो सीधा सीधा भारत को टारगेट करते थे, भारत का नाम लेकर बयान देते थे। लेकिन सिर्फ अब तो सीधा सीधा हिंदू हिंदू कहकर ये लोग नफरत फैला रहे हैं। बिल्कुल, जैसे एक सैफुल्लाह है, ये लश्कर का कमांडर है, और वो मुरीदके में भाषण दे रहा था, परसों का ये है। और उसने कहा कि जो हिंदुओं की गर्दनें काटना मतलब सवाब है, और पता नहीं क्या आजादी मिल जाएगी या जन्नत मिल जाएगा। हाँ, मुझे नहीं पता कि कैसा वो अल्लाह होगा जो कि किसी के गर्दन काटने को सवाब मानता होगा और उसको जन्नत मिलती होगी। क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि निर्दोष लोगों को मारने से वो पाप है, वो हराम, वो है, हराम है। अब ये नई तरह का इस्लाम है, बढ़िया है, इसको मैं मिलिटेंट इस्लाम बोलता हूं। और मैं बार बार ये बोलता हूं कि अगर किसी को अल्लाह की इबादत करनी है तो खुद ही कर ले और खुद ही कुरान शरीफ पढ़ ले। इन बीच के एजेंटों के चक्कर में रहेगा तो बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल होगा। लेकिन दुखद यही है कि ये बीच वाले जो है ना, वही ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं। अल्लाह से ज्यादा चर्चा इन मुल्लाओं की होती है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से बिल्कुल। और ये इन लोगों ने पूरे समाज को ऐसा हाईजैक कर लिया है कि अगर कोई मुसलमान ये भी कि नहीं ये तो गलत बात है, तो किसी ने अगर ये कह दिया कि ये तो गलत बात है, जैसे बाजारों में बम लगाना गलत बात है, क्योंकि उसमें तो बच्चे, बूढ़े, जवान कोई भी मर सकते हैं। हो सकता है उसमें मुसलमान बच्चे भी उस बाजार में उस वक्त खड़े हों, या कोई हाँ, तो अगर आप ये कह दीजिएगा तो आपको ही कहें कि इसको खारिज कर दो। वही ना, करते ये हैं, भरते सारा समाज है। देखिए, और इसमें क्या होता है पता है, मैं बार बार इस चीज को बोला कि जो अच्छे लोग हैं उनको प्रोमिनेंट होना पड़ेगा, वोकल होना पड़ेगा। क्यों नहीं तो अगर शैतान को नहीं दबाते तो शैतान आपको दबा देगा। और ये जो कट्टरपंथी मुल्ले मौलाना है वो आज के शैतान ही हैं।
ये उस बात का दर्द तो बाहर नहीं निकल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन आतंकियों को ही तबाह किया गया था ना, लश्कर का हेडक्वार्टर भी निशाने पर था, तबाह हुआ था। उसका दर्द तो बाहर नहीं आया मौलाना के अंदर से। ये सैफुल्लाह ने धमकी दी है कि इस बार पानी के रास्ते हम अटैक करने वाले हैं और इस बार और बड़ा ऑपरेशन होगा, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पेट्रोलियम रिफाइनरीज वगैरह को निशाना बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो पेट्रोलियम ये तो गधा बनाते हैं ना बाकी लोगों को ये सिखाते हैं कि तुम इस्लाम के लिए लड़ने जा रहे हो, लेकिन पेट्रोलियम रिफाइनरीज को इसलिए हमला करेंगे कि अमेरिका से पैसे मिले कि इंडिया के पेट्रोलियम रिफाइनरीज को नुकसान करो। मकसद वहां आर्थिक है। ये लोग जो बेवकूफ बना लेते हैं ना, वो इस्लाम का चूरन चटा के तो बेचारे मरने चले आते हैं वो लड़के। हाँ सही बात है। और इन लोग को पैसे मिल जाते हैं सीआईए से। और उसके बाद जब टेरर कैंप पे जब अटैक होगा तो ये कह भी रहा है कि देखिए शहीद कर दिया तो मसूद अजहर के परिवार को शहीद कर दिया, तो मुरीदकों को शहीद कर दिया, तो भावलपुर को शहीद कर दिया। तो भाई तुम आतंकी ट्रेनिंग करोगे और हमारे यहां भेजोगे तो हम शहीद करेंगे। बंद कर दो ये काम करना, नहीं करेंगे। सही बात है। लेकिन इन लोगों को तो गजवाए हिंद चाहिए। लाल किले पे इस्लामिक पताका लहराना है, लहराएंगे, यही तो नारा लगाते हैं ना। तो यही बांग्लादेश को भी चाहिए और यही पाकिस्तान को भी चाहिए। तो ये मौलाना क्या भारतीय मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके की बयानबाजी कर? बिल्कुल ये इस तरह की बात साबित करेंगे कि देखो हम भी मुसलमान हैं, तुम भी मुसलमान, इसलिए हमारे साथ मिलकर भारत को बर्बाद कर दो। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को पूछना चाहिए कि मियां तुमसे ज्यादा तो हम हैं, पहली बात तो संख्या में, और दूसरी बात कि तू अपने देश को तो बर्बाद कर ही चुका है और तू बांग्लादेश वाला अपने को बर्बाद कर चुका है, और क्या चाहता है हम भी उसी तरह मरे? मैंने तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि हम अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं? तो तुम्हारे तो पैजामे का नाड़ा भी कर्जा से आता है, क्या हम भी उसी हालत में आ जाएं? तो उनका मकसद यह है कि हम तो बर्बाद हैं सनम, तुम्हें भी बर्बाद करेंगे। और तुम अच्छा नहीं लग रहा उनको कि यहां के लड़के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, एआई डेवलप कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर फील्ड में काम कर रहे हैं, तो साइंस कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है, अपॉर्चुनिटीज की यहां कोई कमी नहीं है। तो उन लोग को यह पेट में दर्द हो रहा है कि हम भूखे मर रहे हैं और वहां पे तो ग्रोथ हो रहा है, ऐसा कैसे? तो जागो रे मुसलमान को, जिहाद करो। तो काहे जिहाद कर लेंगे? वो बताएंगे कि बहुत नाइंसाफी हो रही है मुसलमानों के साथ। कहां नाइंसाफी हो रही है? हम तो रोज सुबह उठ के आते हैं, ऑफिस आते हैं, जाते हैं, घर में खाना खाते हैं, सो जाते हैं, प्रमोशन मिलता है, अपना काम भी करते हैं। कहां हो रहे? तुम भूखे मर रहे हो, अपनी बताओ कितना रुपया चाहिए, हम भिजवाते हैं खाने को। और ये बांग्लादेश के मौलाना क्यों भड़क रहे हैं? पलने वाले चुनाव है इसलिए पहले से ही जमीन तैयार कर दो हिंदुओं के खिलाफ। नहीं, आसान लगता है ना उनको कि देखिए अगर कोई कहे कि मैं तुम्हें अच्छी सड़कें दूंगा, अच्छे फैक्ट्रीज बना के दूंगा, अच्छा रोजगार दूंगा, तो ये करना मुश्किल है, उसके लिए काम करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे वोट दोगे तो मैं सारे हिंदुओं को नेस्तनाबूद करूंगा, सारे मंदिरों को तोड़ डालूंगा, ये करूंगा, तो वो आसान है और लोग भी मोटिवेट होता है कि वाह वाह वाह, इस्लाम के लिए तो यही लड़ रहा है, यही है तो जो इस्लाम का परचम बुलंद क्यों है, बाकी तो सब ऐसे ही है। तो इस तरह के लोगों को प्रश्रय मिल जाता है और वोट मिल जाता है। सही कहा आपने। जिस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है उससे तो लग रहा है कि कितना खतरनाक ये लोग और लोगों के लिए हो सकते हैं और मुसलमानों के लिए हो सकते हैं। हालांकि ऐसे लोगों पर पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। ये लंदन में रहेंगे तो वहां रहने वाले ईसाइयों को परेशान करेंगे, ये अफ्रीका में रहेंगे तो वहां ट्राइबल्स को परेशान करेंगे, ये भारत में रहेंगे तो हिंदुओं, जैनों, सिखों को परेशान करेंगे। ये कुल मिलाकर एक परेशान आत्मा है और ये इसलिए दुखी है कि हमें खुदा ने धरती पे क्यों भेजा, क्योंकि जन्नत तो वहां था, हम यहाँ क्यों कष्ट भोग रहे हैं। चलिए बहुत बहुत इन लोगों से हर किसी को बच के रहना चाहिए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने पाकिस्तान का मौलाना किस कदर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहा है, सीधे गर्दन काटने की धमकी दे रहा है। उधर बांग्लादेश में बैठा मौलाना, हालात वहां के सुधर नहीं रहे, हिंदुओं को वहां किस कदर निशाना बनाया जा रहा है, पूरी दुनिया तस्वीर देख रही है, और फिर भी हिंदुओं के खिलाफ कैसे हुंकार भर रहा है, धमकी दे रहा है, वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। खैर, ऐसे लोगों को जवाब भी जल्द ही मिल जाता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।